तो MS एक्सेल आप लोगों का चल रहा था और कल ये जो फाइल टैब था वो खत्म हो गया था। आज जो है आप लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब, यानी कि इंसर्ट टैब से पहले होम टैब पहले पढ़ेंगे और होम टैब पढ़ने के बाद फिर आप लोग का क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, काफी हद तक क्वेश्चन बनने लगेगा। क्या चीज ओपन करने का बहुत सारा तरीका है। अब क्या क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, यानी कि और दो तरीके से ओपन करना है इसको। देखिए एक्सेल ओपन करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से एक तरीका तो आपको पता है कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्सेल को सर्च करते हैं और फिर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आता है। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको एक्सेल ऑन करना है तो ऑन करने का, अगर आपके पास नीचे में ये देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर जो दिख रहा है बॉर्डर, इसको बुलाता है टास्क बार। सबको पता है इस टास्क बार में जो भी चीज रखा हुआ होता है, तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज और है, एक्सेल भी रखा हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको गिनती करना है, कहां से, यहां से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। कितने नंबर में है, 4 नंबर में है। अब आपको विंडो के साथ 4 बटन प्रेस करना है, विंडो के साथ थोड़ा सा वेट करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। ऑन हो रहा है। और तरीका है इसका, हाँ ये भी है कि अगर रहेगा तभी ओपन होगा, नहीं रहेगा तो उसका दूसरा प्रोसेस है। ये एक्सेल ओपन हो गया, अब इसे हम बंद कर देते हैं। बाय द वे अगर यहाँ पे नहीं है तब कैसे ओपन करेंगे, ये डेस्कटॉप है, इसके ऊपर में खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सेल। और दूरी ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप राइट क्लिक करके न्यू पे जाइएगा तो नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ओपन हो गया यहाँ पे। अब इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लीजिए। अगर हमारे डेस्कटॉप पे कहीं पर भी एक्सेल नहीं रखा हुआ है तो आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट की भी आप बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब हम समझेंगे कि होम टैब में बाकी ऑप्शंस का किस तरीके से उपयोग होता है और इस पे काम किस तरीके से हम लोग करेंगे। फाइल टैब जो है कल हम कवर कर दिए थे, होम में बचा हुआ था। अब सबको पता हो गया होगा कि ये आखिर होता क्या है ना। सबको पता है क्या कहते हैं इसको, सेल कहते हैं। और इस सेल का एड्रेस क्या है, F6। चलिए बहुत बढ़िया, पता है आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें कहीं पर कुछ लिखना पड़ेगा, तो क्या करते हैं हम लोग कोई चीज लिख लेते हैं। जैसे किसी का नाम है, 10 लोगों का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है ना, 10 लोगों का नाम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3-4 लोगों का नाम, 3 लोगों का नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सभी सेल में देखिए, सेल का एड्रेस पता होगा आपको, सेल का एड्रेस B3, ये हो गया B4, ये B5, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें क्या करना, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको। ये जो सेल एड्रेस है इसका है B3। अगर हम इस सेल में से हटा करके इसको और यहाँ पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन देख रहे हैं, कट वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ऑप्शन आ जाएगा वहां पे साइड में, देख रहे हैं वहां पे ऑप्शन शो कर रहा है, मतलब वो कट हो गया है। अब हम इसे जहां ले जाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। मतलब एक स्थान से हटके, एक लोकेशन से हटके दूसरे लोकेशन पे वो चला जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसको करें, इसको सिलेक्ट करेंगे, कट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा आपका। जहां पे भी इसको रखना है इस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो वो उस लोकेशन से हटके दूसरे लोकेशन पे चला जाएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कॉपी का। पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं, चलिए तो यहाँ पे नॉर्मल कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 लोगों का नाम लिखा हुआ है, अब तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर इसका हमें कम से कम 50 बार इसका नाम लिखना है, सेम नाम लिखना है, तो हम बार बार नाम टाइप नहीं कर सकते हैं। टाइप करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा। जब हम IT सीख रहे हैं तो स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा हमें। IT में जो है स्मार्ट वर्क सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है। सेम नाम को अगर हमें 50 बार टाइप करना है तो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये राउंड राउंड शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे हट क्यों नहीं रहा है पता है आप लोगों को, अब यहाँ से हट के इस सब में क्यों नहीं आ गया, क्योंकि सिर्फ कॉपी किए हैं, वहां से कट तो किए नहीं है। कट का मतलब होता है काट के हटाना और कॉपी का मतलब होता है कि वहां से कॉपी कर लिया तो वो उसका जितना बार पेस्ट करना चाहे उसको कॉपी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया, जितना बार चाहे आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप पेस्ट करते चलेंगे वो होता चला जाएगा। उसके बाद ये पेस्ट का मतलब समझ ही गए, कट और कॉपी किए गए वर्ड या सेंटेंस को क्या करता है, पेस्ट करने का काम जो है वो ये करता है। अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को समझेंगे।
फॉर्मेट पेंटर को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तब फॉर्मेट पेंटर समझ में आएगा। हालांकि ये फॉर्मेट पेंटर आपका वर्ड में भी था, MS वर्ड में, है ना, यहाँ पर भी वही यूज है, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको तब समझ में आएगा। चलिए हम क्या करते हैं ना, बाकी नाम सबको हटा लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे ना आप कुछ लोगों का और नाम टाइप करते हैं। जैसे क्या नाम, प्रिय नाम आपका, कोमल। यहाँ पे कुछ लोगों का नाम हम टाइप कर दिए, ठीक है। ये कुछ और सेंटेंस या कुछ वर्ड हो सकता है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर दिए। कुछ लोगों का नाम यहाँ पे और कुछ लोगों का नाम यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं ना कि इस टेक्स्ट के ऊपर में फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सजाना। सजाने का मतलब है कि हम इसमें क्या करते हैं ना, उसका बोल्ड कर देते हैं, आइटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड है, बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बोल्ड। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हल्का सा जो टेक्स्ट है ना वो मोटा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आई, आई का मतलब होता है आइटैलिक। उसके बाद यू है, यू का मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर वगैरह मिल जाएगा, बॉर्डर का भी यूज नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना इसका ऑप्शन है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट कलर भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका कलर हम ले लेते हैं ग्रीन। तो ये हमने फॉर्मेटिंग कर दिया है। इसमें और फॉर्मेटिंग करते हैं, इसका जो है साइज वगैरह बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे ना टेक्स्ट का जो है ना स्टाइल थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये रहा स्टाइल, जो हम लिखे हुए थे वही लिखा हुआ है, इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, इसका स्टाइल चेंज हुआ है। इसको सजाने का काम हम लोग किए हैं। अब जो सजाने का काम किए हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर में हमने थोड़ा पाउडर वगैरह मार करके इसको हम चमका दिए, है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो फॉर्मेटिंग इसमें हुआ है, अभी इसका मन हो रहा है कि ये फॉर्मेटिंग इस पर भी चाहिए, सेम टू सेम। तो हम एक काम कर सकते हैं, सिलेक्ट करके और सारा का सारा फॉर्मेटिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या कि इसमें का जो भी फॉर्मेटिंग है ना, एक बार में ही कॉपी कर लेंगे। जो भी फॉर्मेटिंग है इस पे, जैसे बोल्ड हुआ है, आइटैलिक हुआ है, अंडरलाइन हुआ है, या कलर चेंज हुआ, जो भी हुआ ना, एक बार में ही ये ब्रश आएगा और कॉपी कर लेगा सबको। कैसे होगा, पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर देख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिएगा ब्रश का टूल आ जाएगा। आ गया, आप इस पे कर दीजिए, सेम हो गया। समझ में आया। अब इस पे भी करना है तो उसी तरीके से फिर से कॉपी करना पड़ेगा फॉर्मेट, और सब पे एक बार करना है तो एक बार सबको जो है ना ड्रॉ कर दीजिए। परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि इसका फॉन्ट बदल गया है। नाम वही है, प्रिय लिखा हुआ था यहाँ पे, कोमल लिखा हुआ था, संजना लिखा हुआ था और मीना लिखा हुआ था, वही लिखा हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है, इसका स्टाइल, इसका फॉन्ट का जो है ना फॉर्मेटिंग। अगर आपको कहे कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, कोई पूछे आपसे कि फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो आप उसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है फॉन्ट को सजाना। इट मींस बोल्ड, आइटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे नहीं है, उसमें वर्ड में है, तो फॉन्ट ग्रुप में ही सब आता है। फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्लियरली इस बात को रखेंगे, है ना। और अगर आपको ये पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ कि फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग फॉर्मेट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी है कॉपी और पेस्ट, समझ में, यहां पर भी है, लेकिन ये दोनों और इसका मतलब, दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब होता है फॉर्मेट और इसका मतलब होता है टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी करना या कट करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं वो, ठीक है। लेकिन यहां पर भी है कॉपी और पेस्ट, समझ में, यहां पर भी है, लेकिन ये दोनों और इसका मतलब, दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब होता है फॉर्मेट और इसका मतलब होता है टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी करना या कट करना बाद में। तो ये सब समझ में आया। ये सब जो है ना आपका, यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह होता है, जैसे हमें इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देख रहे हैं, चेंज हो रहा है। बस आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर अब हमें हिंदी लिखना होगा, जब आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आप हिंदी कैसे लिखेंगे। जैसे वर्ड में लिखने का बताए थे हम, उसी तरीके से एक्सेल में भी अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर इसी वाले ऑप्शन में, जिसको बोलते हैं थीम फॉन्ट, है ना। अब यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा फॉन्ट का नाम। क्या नाम था, किसी को याद है अभी तक हिंदी फॉन्ट का क्या नाम था, भूल गए। डेविलिस 010, है ना। तो डेविलिस यहाँ पे टाइप करते हैं, DEV ऐसे टाइप करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा ऊपर में, देखिए आ गया ना, डेविलिस 010। एंटर बटन आपको प्रेस करना है और आप कुछ भी टाइप करेंगे तो
हिंदी में टाइप होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको हिंदी लिखना है MS वर्ड, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट में, तो आप क्या करेंगे? पहला स्टेप, फॉन्ट को चेंज करेंगे। ठीक है ना, फॉन्ट को चेंज करेंगे। फॉन्ट कौन सा चेंज करेंगे? उसका नाम भी है डेवली 010। अगर डेवली 010 नहीं मिलता है तो कुर्तीदेव 010, कुर्तीदेव 010। हाँ, फॉन्ट का नाम है, ये हमारा नाम नहीं है, फॉन्ट का नाम है। ठीक है, फॉन्ट का नाम है कुर्तीदेव 010। ठीक है ना, तो ये फॉन्ट है। कहीं पर भी MS ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में, इतना याद रखिए, MS ऑफिस यानी कि उसमें MS ऑफिस में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। कहीं पर भी हिंदी लिखना होगा तो डेवली 010, अगर वो फॉन्ट नहीं मिलेगा तो कुर्तीदेव 010। हम नेक्स्ट दिन आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब कैसे वाकई में तो रैंडमली कुछ लिख के दिखा रहे हैं, और वाकई में अपना नाम या किसी का नाम हिंदी में कैसे लिखिएगा वो हम लिखना बताएंगे। पहले फॉन्ट लिखाएंगे आपको तब, ठीक है ना। फिलहाल में इसको करते हैं बैक। चलिए, अब ये सब जो समझ में आ गया होगा, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होता है? जैसे हमें ये जो देख रहे हैं, ये हल्का लाइनिंग जो दिख रहा है ना, इस लाइनिंग को जो है ना बॉर्डर नहीं कहेंगे, इस लाइनिंग को कहेंगे ग्रिड लाइन। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, और इसके जो ग्रिड लाइन से मिलकर बनता है बॉक्स। हमें लगाना होगा बॉर्डर, तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन में हमें बॉर्डर्स बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का आप यूज कीजिएगा। बाकी में और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको? इसमें ब्लैक कलर आ गया बॉर्डर में, इसमें ब्लैक कलर नहीं है, हल्का कलर है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आप प्रिंट करेंगे ना डॉक्यूमेंट को, तो इस ये जो है ना बॉर्डर ऑन रहेगा तो बॉर्डर आएगा प्रिंट में, और ये जो है ना नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना ये एडजस्ट करने के लिए होता है, टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो एक बार प्रिंट करके भी आपको दिखाते हैं। चलिए, बिना पहले बॉर्डर का सिलेक्ट करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बॉर्डर कहीं पे आ रहा है? क्या बॉर्डर नहीं आ रहा है। जितना भी लाइनिंग का सब लाइनिंग आएगा वैसे टेक्स्ट दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इसको बैक कर लेते हैं। अब इसमें पहले बॉर्डर अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट करके बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर पे। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब कुछ परिवर्तन दिखा, लाइनिंग है ना बॉर्डर, इसको बॉर्डर कहते हैं। उसी तरीके से अगर आपको बॉर्डर हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे? तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और एक नो बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो बॉर्डर वापस से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ये तो आपका फॉन्ट है, जैसे फॉन्ट का कलर कैसा है? अभी ग्रीन है। देखिए, फॉन्ट का कलर नहीं चेंज करना है, इसके बैकग्राउंड का कलर कैसा है? अभी व्हाइट है। लेकिन व्हाइट नहीं रखना है, अगर दूसरा कलर रखना है आपको तो यहाँ से इसको कलर चेंज करेंगे। इसको बोलते हैं फील कलर। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसके कलर का इनके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकते हैं आप इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट को बढ़ाना छोटा करना, ये सब काम यहाँ से होता है। छोटा करना बड़ा करना यहाँ से कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं अलाइनमेंट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप में ये जो है आपका, ये जो आपका इसको बोला जाता है अलाइनमेंट। इसमें कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले फॉन्ट का जो है ना ये बॉक्स है, उसको पहले बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ से इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे, और यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे। एक बड़ा सा सेल बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉन्ट कहाँ पे अभी लिखा हुआ है? नीचे में लिखा हुआ है, ये बीच में क्यों नहीं है या ऊपर में क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो ये जो है ना अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में दिख रहा है। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको कर लेते हैं यहाँ पे। टॉप में आ गया, इसको बोला जाता है टॉप, इसको मिडिल, और इसको बॉटम, समझ में? उसके बाद यहाँ पे अगर हमें ठीक बीच में करना है, एक सेल के ठीक बीचों बीच करना है, तो आपको इसको सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मिडिल, बीच में यह टेक्स्ट। उसके बाद अगर हमें इस साइड लेके आना है तो यहाँ पे आप ला सकते हैं इस तरीके से। बीचों बीच लाना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको। अब देखिए सेल के ठीक बीचों बीच है,
तो ये हो गया अलाइनमेंट ग्रुप। उसके बाद इसको बोला जाता है यहाँ पर ओरिएंटेशन, टेक्स्ट ओरिएंटेशन होता है। तो अभी टेक्स्ट आपको लिखा हुआ है, अभी अभी नॉर्मल सा लिखा हुआ है एकदम बीचों बीच ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसे टेढ़ा लिखना चाहे अगर तो कैसे करेंगे? तो सेल को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है आपको, इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एंगल हो गया, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करके एंगल क्लॉक, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट, उस पर मिल जाएगा रोटेट टेक्स्ट अप, उसके बाद यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट डाउन, इस तरीके से। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका ये जो है ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट का आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये जब हम कोई प्रोजेक्ट देंगे आपको बनाने के लिए, तब आप उसका उपयोग करके बनाइएगा तो और अच्छा दिखेगा प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसको बोला जाता है इंक्रीज और डिक्रीज। ये दोनों जो है इंक्रीज डिक्रीज का उपयोग आखिर होता कहाँ पे है, तो आइए समझते हैं। इसको पहले जूम कर लेते हैं। अभी टेक्स्ट जो है एक साइड में लिखा हुआ लेफ्ट साइड में है, अगर इसे हम राइट साइड में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज होगा, अगर फिर से अगर साइड में ले जाना है तो साइड में, यहाँ से इसको इंक्रीज बोला जाता है और इनको डिक्रीज बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है रैप टेक्स्ट, नाम भी देख रहे हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे छोटा सा आपका सेल है और इस सेल के अंदर में आप बहुत कुछ लिख दिए हैं, जैसे कम से कम 3 लोगों का नाम लिख दिए, जैसे एक काम करते हैं 3 लोगों का नाम कॉपी कर लेते हैं। हाँ क्या हुआ, हाँ मिस नहीं है क्या? हाँ क्लिकर से आगे बढ़ जाइए, क्लिकर से आगे बढ़ जाइए ना, वहां पे आगे वाले पे क्लिक कर दीजिए। जैसे एक ही सेल के अंदर में लिखा हुआ है ये, अब सेल तो छोटा सा था लेकिन टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो आप इसको अरेंज करके छोटा सा सेल में ही अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, इस सेल को पहले सेलेक्ट कीजिएगा जिस सेल में आप लिखे हुए हैं, ठीक है ना। सेल में सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रैप टेक्स्ट का, हो गया सेल में अरेंज। इसकी चौड़ाई को जो है वो कम कर देगा और लंबाई इसका बढ़ जाएगा, इसका इधर वाला। तो ये हो गया एक ही सेल के अंदर में अरेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। हम यहाँ पे न्यू शीट ले लेते हैं, और अगर हमें बहुत सारा सेल को तोड़ करके एक बड़ा सा सेल बनाना है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर, सेल को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितना सेल को आपको तोड़ना है ना। इसको यहाँ पे तोड़ने को कहते हैं, इसको मर्ज करना। तो मर्ज कैसे करेंगे, सबको सबसे पहले तो सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, एक बड़ा सा सेल बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये रहा। जरूरी नहीं है कि आप हॉरिजॉन्टल ही कर सकते हैं या वर्टिकल ही कर सकते हैं, आप किसी भी दिशा में कर सकते हैं इसको वर्टिकल, ठीक है ना। एक बड़ा सा सेल आपके सामने बन करके आ जाएगा। सबसे पहले सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आएगा, इसको ऑन कर दीजिएगा। एक बड़ा सा सेल बन गया, देख रहे हैं। इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो दिखाएगा, कुछ भी लिखेंगे तो दिखाएगा। समझ में? किसी को डाउट है अभी तक का इसमें कुछ में? तो डाउट है तो पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी ऑप्शन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। पूछना है किसी को? नहीं पूछना है?